ऑन ग्रिड पॉलिसी बंद हो चुकी है भेड़िया की, ये तो हमने बहुत सुन लिया, लेकिन क्यों बंद की गई है इस बारे में बात करेंगे और साथ साथ ऑन ग्रिड कब ओपन होने जा रही है और जो डेडलाइन दी हुई है मीटर को लेके उस हवाले से बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत मीटर को लेके कर लेते हैं कि भाई अनफॉर्चुनेट हम बार बार बता चुके हैं 31 जुलाई से पहले पहले आप लोग ये चार्जेस पे कर दें। मुझ समेत और बाकी कस्टमर समेत सब ने ये चार्जेस पे किए हैं, मीटर लगाया है। मैं जानता हूं 40,000 का नुकसान है, उससे पहले वाला मीटर का नुकसान है, लेकिन यही है हमारे यहाँ सिस्टम शायद उनके मुताबिक बेहतरी के लिए किया जा रहा है ताकि ऑनलाइन जो है वो हम इन चीजों को देख सके। उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, ये सिम के थ्रू हम ऑनलाइन देख सकेंगे। पे कर दें, आप लोगों के लिए फायदा है, क्योंकि ऑन ग्रिड जो भेड़िया आज बायबैक आप लोगों से कर रहा है, भेड़िया वो 31 जुलाई के बाद बंद कर देगा, तो आप लोगों को ही नुकसान होगा। तो नुकसान से बेहतर है कि आप लोग जो है वो अपना मीटर लगा लें। इसके बाद हम बात करते हैं बेईटाउन कराची में ऑन ग्रिड की पॉलिसी कब ओपन होने जा रही है। तो उसका मेन जवाब शायद ऑफिशियली नहीं आ पा रहा, लेकिन हमने अनऑफिशियल जितना भी पता करने की कोशिश की है वो शायद 1 साल से ज्यादा का टाइम लग सकता है। तो इंतजार में जो लोग बैठे हुए हैं कि यार जब ऑन ग्रिड पॉलिसी अनाउंस होगी तभी हम अपना सिस्टम लगाएंगे, तो आपका इंतजार 1 साल से ज्यादा हो सकता है। तो तब तक अगर आप चाहते हैं कि आप बिजली महंगी खरीदें तो 100 बिस्मिल्लाह, कोई मसले की बात नहीं है। और शायद बेईटाउन कराची 1 साल से पहले या 1 साल के बाद अगर ओपन भी करेगा तो परसेंट वाइज आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेगा कि जहां पर आप लोगों को लोड उसको नजर आएगा उस हिसाब से वो जो है अपनी ऑन ग्रिड की पॉलिसी उन इलाकों के लिए ओपन करेगा। मेरे ख्याल से बेईटाउन कराची ऑन ग्रिड की तरफ फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, क्योंकि जो बात है ना कि बंद क्यों किया गया है ऑन ग्रिड, उसका मेन रीजन ये है कि बैरिया का दिन में लोड इतना ज्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबने सोलर लगा दिए, जिन जिन लोगों ने लगाए हुए हैं वो सब के सब दिन भर बैरिया के ग्रिड में भेजते रहते हैं और रात में आके बैरिया से परचेज करते हैं। तो दिन में वो ग्रिड टाइड नहीं होता एक दूसरे के साथ कि भाई फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूं, अगर एक ग्रिड पे 50 घर कनेक्टेड हैं तो वो जो सोलर प्रोडक्शन हो रही है वो उस 50 घरों में देखेगा कहां पर रिक्वायरमेंट है, उस जगह पर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देगा। जहां पिछले वाली गली में 50 के अलावा 60वें घर में जरूरत है तो ऐसा नहीं है कि वो सोलर का जो आपकी प्रोडक्शन थी वो उस घर में भी चला जाएगा और वहां जाके भी उसको दे देगा। तो ये ग्रिड टाइड होता है, ऑन ग्रिड एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से एक ग्रिड पे अब लोड इतना ज्यादा पड़ चुका है कि अब मजीद भेजे के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि सभी भेजते रहें और रात में सब खरीदेंगे तो फायदा क्या होगा, बैरिया किसको बेचे वो जो एक्सेस यूनिट सुबह के टाइम आ रहे हैं। और ग्रिड कोई ऐसा नहीं है कि बैटरी की तरह सेव किए जा रहा है कि रात में आप जो है वापस ले लेंगे। तो इसीलिए बैरिया ये समझता है कि अभी फिलहाल इतना लोड मुझे नहीं मिल पा रहा, जिस एरिया में उसको लगेगा कि हाँ यार यहाँ बहुत ज्यादा लोड आ रहा है और मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं के इलेक्ट्रिक की खरीदने के बजाय लोगों से प्रोडक्शन करवा के यूज करवाऊं, तब बैरिया जो है उस इलाके को ऑन करेगा। तो जिन जिन लोगों को सोलर लगाने के ख्वाहिशमंद है, महंगे बिल पे करने से बेहतर है अपने घरों में सोलर लगाएं, इस बिजली को इस्तेमाल करें जो मुफ्त में क्रिएट हो रही है। आपका बिल आधा हो सकता है, उसके बाद फिर बैटरी लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल ग्रिड से डिस्कनेक्ट होकर अपने ही घर पे ग्रिड बना चुके होंगे। ये सारी बातें समझने के लिए मजीद आप लोगों को नीचे दिए हुए नंबर पे राब्ता करना पड़ेगा और हमारे ऑफिस आना पड़ेगा ताकि आप सोलर लगाएं और अपनी बिजली जो है वो मुफ्त करें। खुदा हाफिज़।